हम सभी लोगों को ये लगता है कि नेचुरल स्वीटनर आर्टिफिशियल स्वीटनर से ज्यादा सेफ है, लेकिन अमेरिका में यूएसएफडीए और इंडिया में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ये माना है कि ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर नेचुरल स्वीटनर से ज्यादा सेफ है। तो आज की इस वीडियो में एक हम नेचुरल स्वीटनर का एग्जांपल ले रहे हैं स्टीविया, और दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनर का एग्जांपल ले रहे हैं सुक्रालोज। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन अच्छा है, किसका सेफ्टी प्रोफाइल ज्यादा ठीक है और कौन सा आपको यूज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपने डायबिटीज़ को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। जब भी किसी का वजन बढ़ जाता है या वो प्री डायबिटीज के नजदीक पहुंच जाता है या उसको डायबिटीज हो जाती है या वो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करना चाहता है, तो सबसे पहला सवाल और सबसे पहला ख्याल जो मन में आता है वो ये है कि हमें शुगर का इंटेक कम करना चाहिए। और शुगर को रिप्लेस करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको कहते हैं स्वीटनर। स्वीटनर जनरली चीनी से 100, 200, 300, 400, 500 गुना मीठे होते हैं। तो इसके कारण जो ये स्वीटनर है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में फूड प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। वो स्वीटनेस तो बढ़ा देते हैं पर वो ज्यादा कैलोरीज या ज्यादा एनर्जी बॉडी में नहीं देते हैं, उस फूड में नहीं देते हैं, इसलिए उनको सेफ समझा जाता है। जब आप अपनी डाइट में कोई स्वीटनर यूज करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये हो गया कि भाई आप नेचुरल यूज कर लें और दूसरा आर्टिफिशियल यूज कर लें। तो नेचुरल स्वीटनर आज हम एग्जांपल ले रहे हैं स्टीविया का और आर्टिफिशियल स्वीटनर में सुक्रालोज का। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कौन हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो जो स्टीविया जो ये प्लांट है ये कई हजारों साल से ये साउथ अमेरिका जैसे ब्राजील है वहां पे मिलता है और वहां के लोकल लोग इसकी पत्तियों को खाते हैं और उनको पता है कि भाई ये मीठा होता है। तो फिर 1970 के आसपास जापानी लोग वहां पे पहुंचे ब्राजील में और उन्होंने देखा कि ये तो पत्ता यार बड़ा मीठा है, क्यों ना हम इसको अपनी कंट्री में लेके जाएं और अपनी कंट्री में जो लोग हैं उनकी शुगर कंजप्शन को कम करें। तो जो जापान के साइंटिस्ट थे वो ब्राजील से स्टीविया को अपने यहाँ लेके गए जापान में और वहां पे इसकी प्रोसेसिंग करके इसके अंदर जो स्वीट कंपोनेंट था उसको बाहर निकाला। तो जो स्टीविया की जो लीव्स है वो मीठी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल कंपोनेंट होता है जिसको ग्लाइकोसाइड कहते हैं। तो जापान के साइंटिस्ट ने उन पत्तियों में से स्टीविया की वो ग्लाइकोसाइड बाहर निकाला, उसकी गोलियां और उसका पाउडर बनाया और वो उसको फूड को मीठा करने के लिए यूज करने लगे। तो जापान दुनिया में पहला कंट्री था जिसने स्टीविया को एज ए स्वीटनर यूज करना शुरू किया। अब धीरे धीरे भारत वालों ने भी देखा कि भाई हमारे यहाँ भी हमें चीनी कम करने की जरूरत है, तो हमें भी स्टीविया यूज करना चाहिए। इंडिया में स्टीविया होता नहीं था। तो सन 1990 और 95 के आसपास जो इंडिया के साइंटिस्ट थे वो भी ब्राजील से इस स्टीविया प्लांट को लेके आए और हमारे हिंदुस्तान में उन्हें उसका नाम दिया मीठी तुलसी। तो क्योंकि इसका जो पत्ता होता है तुलसी के पत्ते जैसा दिखने का होता है और खाने में मीठा लगता है, तो इसलिए उन्होंने नाम दे दिया मीठी तुलसी। और यहाँ पे भी इस पे एक्सपेरिमेंट करने लगे कि इंडिया में इसको कैसे उगा सकते हैं और यहाँ पे भी इसकी जो प्रोसेसिंग है फैक्ट्री में होने लगी कि इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइड है वो कैसे हम बाहर निकालें और कैसे इसको फूड प्रोडक्ट में यूज करें। तो सन 2000 के बाद से स्टीविया का जो एक्सट्रैक्ट है, जो ग्लाइकोसाइड इसके अंदर होता है, ये हमारे इंडिया में मिलने लगा और लोग इसको यूज करने लगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी भारत सरकार की या जो साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही हम ये स्टीविया मार्केट में लॉन्च करेंगे खूब बिकने लगेगा, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। क्योंकि इसका जो आफ्टर टेस्ट था वो थोड़ा बिटरनेस थी। मतलब इनिशियली खाने में तो मीठा लगता था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप इसको चबाते रहते हैं या खाते रहते हैं तो लास्ट में जाके थोड़ी बिटरनेस लगती है। देखिए कोई भी आदमी मीठा इसलिए खाता है कि वो मीठा खाते समय अच्छा लगे और बाद में भी थोड़ा स्वीटनेस का टेस्ट मुंह में बना रहे ताकि जायका और स्वाद जो है उसका मेंटेन रहे। और जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से लोगों ने स्टीविया को एक्सेप्ट नहीं किया और जैसी सेल की उम्मीद थी उस तरीके की सेल हमें नहीं मिली। अब सुक्रालोज के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो एक कंपनी है टेट एंड लाइव
तो ये जो कंपनी है ये 150 साल पुरानी है। तो 1930 में, मतलब ये समझ लीजिए कि जब इंसुलिन की डिस्कवरी हुई थी उसके बाद 1923 में इंसुलिन की डिस्कवरी थी। तो 1930 में ये दो अलग अलग जो कंपनी थी, टेट अलग कंपनी थी, लाइल अलग कंपनी थी, ये दोनों मर्ज हो गई और मर्ज होने के बाद ये दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर कंपनी में से बन गए। इनके शुगर मिल हुआ करते थे और ये चीनी बनाते थे। तो दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर में से एक थे ये कंपनी। तो जब आपको पता है कि जब आदमी बड़ी पोजीशन पे होता है, बड़ी कंपनी रन कर रहा होता है और इंडस्ट्री को अपने जो है बलबूते पे पकड़ के रखा होता है, तो वहां से वो आगे रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत खर्चा करता है। तो इनोवेट ने भी रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा करना शुरू किया और लंदन में एक क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज है, वहां पे इन्होंने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट दिया। और रिसर्च प्रोजेक्ट का पर्पस ये था कि जो चीनी है, क्या हम इसकी स्वीटनेस को और बढ़ा सकते हैं ताकि चीनी का कंजप्शन कम हो और स्वीटनेस पूरी मिले। तो उसके लिए वहां पे जो रिसर्च साइंटिस्ट थे उनका नाम था लेस्ले और उनके एक जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शशिकांत, वो इंडियन थे। तो ये ब्रिटिश और ये इंडियन, ये दोनों मिलके इसके ऊपर काम कर रहे थे कि चीनी की स्वीटनेस को कैसे बढ़ाया जाए। और आपको पता है कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सालों लग जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का चेंज करते रहते हैं, फिर उसके बाद जाके उसमें कभी कोई रिजल्ट दिखता है और कई बार तो 10 साल 20 साल लग जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं दिखा। तो ये समय था 1970-75 के आसपास का और ये काफी सालों से इस पे काम कर रहे थे दो साइंटिस्ट। तो एक दिन क्या हुआ, इन्होंने लेबोरेटरी में जैसे एक्सपेरिमेंट डे टू डे करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जो इनके जो प्रोफेसर थे, हेड थे, उन्होंने जो इंडियन इनके सब रिसर्चर थे जो उनके साथ रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई देखो आज हमने ये नया प्रोडक्ट बनाया है, तो एक काम करो इसको टेस्ट कर लो। तो जो हमारे शशिकांत जी थे जो इंडिया वाले, उनको समझ में आया कि प्रोफेसर साहब ये कह के गए हैं इसे टेस्ट कर लो। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा खाया और खाने के बाद देखा ये तो बड़ा मीठा लग रहा है और वो दौड़े दौड़े गए अपने प्रोफेसर के को बताया जाके कि ये तो कुछ है जो काफी ज्यादा मीठा है, इसको देखो। तो फिर उन्होंने उसका स्टडी करना शुरू किया कि ये क्या बनाया था हमने और ये इतना मीठा कैसे बना। तो इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। तो चीनी क्या होती है, चीनी को केमिस्ट्री की भाषा में आप इसको सुक्रोज कहते हैं। तो सुक्रोज क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल होता है फ्रुक्टोज का। ये दोनों जब आपस में चिपक जाते हैं तो ये दोनों चिपक के सुक्रोज बनाते हैं और जो सुक्रोज है इसी को हम व्हाइट चीनी कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप है, तो इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो ये 3 OH ग्रुप थे, इसका OH ग्रुप क्या होता है, ये अल्कोहल वाला ग्रुप होता है। तो अल्कोहल वाला ग्रुप ये हटाया, इसकी बजाय नमक, आप जानते हैं नमक जैसे सोडियम क्लोराइड, तो नमक में एक सोडियम होता है एक क्लोराइड होता है। तो इन्होंने नमक वाला जो क्लोराइड था, ये क्लोराइड को निकाला और जो अल्कोहल OH ग्रुप था इसकी जगह ये क्लोराइड लगा दिया। तो 3 जगह इन्होंने ये रिप्लेसमेंट किया। तो जैसे ही इन्होंने ये नमक वाला क्लोराइड इसमें लगाया तो इसकी मिठास जो है कई गुना बढ़ गई। और जब इन्होंने इसको टेस्ट किया तो इन्होंने पाया कि ये जो चीनी थी उसमें से अगर ये OH ग्रुप हटा के क्लोराइड ग्रुप लगा दे तो सेम चीनी 600 गुना ज्यादा मीठी हो जाती है। तो ये स्वीटनर हो गया, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया। और जैसे ही ये आर्टिफिशियल स्वीटनर इस स्टेट एंड कंपनी को समझ में आया कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल इनके हाथ लग गया है और ये दुनिया भर में जो डायबिटीज से लोग परेशान हैं, मोटापे से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए हेल्प करेगा, तो इन्होंने इसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन शुरू कर दिया। और जैसे ही ये मार्केट में पहुंचा, रातों रात इसमें धूम मच गई और दुनिया में ग्लोबली जो है सबसे ज्यादा बिकने वाला स्वीटनर ये बन गया। और आज की डेट में भी सबसे ज्यादा बिकने वाला स्वीटनर सुक्रालोज है। रीजन क्या है कि इसके खाने के बाद वो जो बिटरनेस आती है वो बिटरनेस नहीं है। तो जब स्टीविया के अंदर ग्लाइकोसाइड होता है, वो अलग केमिकल है। जो ग्लाइकोसाइड है वो मीठा है, लेकिन वो बाद में खाने के बाद जो कड़वा लगता है। लेकिन जो ये सुक्रालोज है ये चीनी की ही स्वीटनेस बढ़ाई हुई है, मतलब सुक्रोज की स्वीटनेस बढ़ा के सुक्रालोज बना दिया गया है। तो इसके कारण इसकी स्वीटनेस बढ़ जाती है। अब चलिए, स्वीटनेस बहुत बढ़िया है और ये हीट स्टेबल भी है। आप इससे बेकिंग करो, आप इससे मिठाई बनाओ, गरम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये खूब स्टेबिलिटी है। तो इसके कारण दुनिया में सब जगह लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, इससे मिठाइयां बनने लगी और सब लोग इसको जो है फूड और फार्मा इंडस्ट्री में यूज करने लगे। अब चलिए, स्वीटनेस तो हमने देख ली कि अगर स्वीटनेस को देखें
तो आपको सुक्रालोज की स्वीटनेस ज़्यादा अच्छी लगेगी और स्टीविया की स्वीटनेस उतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब दूसरा रीज़न देखते हैं, चलो स्वीटनेस को एक तरफ छोड़ देते हैं, हम ये देखते हैं कि सेफ कौन सा ज़्यादा है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा सेफ है। तो पहले स्टीविया की बात करते हैं। स्टीविया की जो सेफ्टी लिमिट है वो ये बताई गई है, जैसे यूएस का जो फूड डिपार्टमेंट है यूएस एफडीए और इंडिया का भी जो डिपार्टमेंट है, तो जो हमारे इंडिया का डिपार्टमेंट है फूड डिपार्टमेंट, तो यूएस की गाइडलाइंस ही फॉलो करते हैं। मामूली हल्का फुल्का कुछ चेंज रहता है, पर ब्रॉडली गाइडलाइंस वही होती है जो अमेरिका में फॉलो होती है। तो इन्होंने जो गाइडलाइन बनाई है वो ये बनाई है कि जो ये स्टीविया है इसकी जो डोज है, जो ग्लाइकोसाइड इसके अंदर होता है, ये ग्लाइकोसाइड की जो मैक्सिमम डोज सेफ है लेने के लिए वह 4 मिलीग्राम पर डे पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो इसको हम कैसे समझते हैं कि मान लीजिए एक आदमी 60 किलो का है और वो 4 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ले सकता है, तो वो कितना लेगा? 240 मिलीग्राम पूरे दिन में ले पाएगा। और जो ये स्टीविया है इसको हम कहते हैं कि ये 300 गुना ज्यादा मीठा है चीनी से, 300 गुना ज्यादा। तो ये 240 जो है इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो स्वीटनेस है वो रफली ये 70-75 ग्राम चीनी के बराबर आ रही है। मतलब कि मोटा मोटा हम ये समझे कि स्टीविया आप उस क्वांटिटी में ले सकते हैं कि 70-75 ग्राम चीनी के बराबर जो है इसकी स्वीटनेस आप मेंटेन कर पाए और उतनी शुगर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो काफी बड़ी क्वांटिटी है। अब आ जाते हैं सेफ्टी लिमिट हम सुक्रालोज की। तो सुक्रालोज की जो सेफ्टी लिमिट है वो इससे स्टीविया से लगभग 4 गुना ज्यादा है। ये है 15 मिलीग्राम पर डे पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसका मतलब कि अगर किसी का वजन 60 किलो है, सेम हमने वो लिया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 900 मिलीग्राम सुक्रालोज पर डे ले सकता है। और जो 900 मिलीग्राम सुक्रालोज है ये रफली समझ लीजिए कि आधा किलो चीनी के बराबर है। तो स्टीविया जब आप रिप्लेस करते हैं तो 70-75 ग्राम चीनी रिप्लेस करते हैं, और जब आप ये सुक्रालोज रिप्लेस करते हैं तो आधा किलो चीनी के बराबर भी एक दिन में रिप्लेस कर सकते हैं, और उस लिमिट तक ये प्रूव किया गया है कि ये सेफ है। सुक्रालोज सबसे ज्यादा स्टडी किया हुआ स्वीटनर है, 100 से ज्यादा इस पे स्टडीज अवेलेबल हैं इसकी सेफ्टी की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ है। अब इसके और थोड़ा अंदर डीप केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टीविया की सेफ्टी लिमिट जो वो है वो कम क्यों है और सुक्रालोज की सेफ्टी लिमिट ज्यादा क्यों है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे मतलब सुक्रालोज ज्यादा सेफ है, सुक्रालोज आर्टिफिशियल स्वीटनर है लेकिन सेफ है, और जो स्टीविया है इसकी सेफ्टी सुक्रालोज से कम है। और जो सुक्रालोज बनाया गया वो चीनी की ही स्वीटनेस बढ़ाई गई, कोई और ऐसा अलग से कोई केमिकल नहीं बनाया, शुगर की स्वीटनेस को इंक्रीज किया गया है। तो कैसे ये बॉडी में जाके कैसे चेंज होता है उसको हम देखें। तो सबसे पहले हम सुक्रालोज की बात करते हैं कि इसकी सेफ्टी लिमिट इतनी ज्यादा क्यों है। तो सुक्रालोज जैसे ही आप खाते हैं वो आपके पेट में जाता है, और 85% सुक्रालोज जो आपकी बॉडी में जाता है वो टॉयलेट से पॉटी के थ्रू ऐसे ही निकल जाता है। हमारी बॉडी में उसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, एकदम जीरो मेटाबॉलिज्म, एकदम जीरो मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी का वो कुछ रिसोर्स यूज ही नहीं करता, बॉडी से निकल जाता है। लेकिन इसका जो 10-15% हिस्सा है वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जाता है लेकिन हमारी बॉडी तो इसको मेटाबोलाइज नहीं करती, तो यहाँ से जाके किडनी के पास जाता है और किडनी से निकल के वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो 100% सुक्रालोज जो भी हमारी बॉडी में जाता है वो कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज हमारी बॉडी से 100% पूरा का पूरा निकल जाता है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि स्टीविया, अब स्टीविया जब बॉडी में जाता है तो उसमें जो ग्लाइकोसाइड है वो पेट में जाएगा, और इंटेस्टाइन में सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो इसको फर्मेंट करेंगे, फर्मेंटेशन के बाद में इसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर ये यहाँ से ब्लड में जाता है, ब्लड से ये लिवर में जाता है, और लिवर में ये मेटाबोलाइज होता है। और लिवर में जो मेटाबोलाइज होने की जो इसकी प्रोसेस है ये वैसी ही प्रोसेस है जैसे कि आप वो पैरासीटामोल खाते हैं, पैरासीटामोल पेन किलर, तो पैरासीटामोल की तरह ही जो सेम प्रोसेस है, जो पैरासीटामोल वाली प्रोसेस है वही प्रोसेस ही स्टीविया ग्लाइकोसाइड की है, सेम प्रोसेस से यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। तो जो पैरासीटामोल है उसकी डोज लिमिटेड की गई है बुखार में, पेन किलर में। क्यों? क्योंकि जो इसके फ्रेगमेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो टॉक्सिक होते हैं। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा पैरासीटामोल लेंगे तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी जो है रिस्ट्रिक्ट की जाती है, और लोगों को समझाया जाता है कि अननेसेसरी ऐसा नहीं कि रोज 2-4 पैरासीटामोल खा ली पेन किलर के लिए, तो ऐसे रोज रोज पैरासीटामोल नहीं खाने का क्योंकि टॉक्सिक है। लेकिन जो ग्लाइकोसाइड जब ये पैरासीटामोल वाली प्रोसेस से लीवर में ब्रेक डाउन होता है तो जो इसके टॉक्सिन्स है वो इतने डैमेजिंग नहीं होते,
वो न्यूट्रल होते हैं, वो फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो क्योंकि ये जो स्टीविया बॉडी में जाता है और इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में जाके होता है, इसलिए इसकी जो सेफ लिमिट की डोज है वो सिर्फ 4 मिलीग्राम है। सुक्रालोज की देखेंगे 15 मिलीग्राम। क्यों? क्योंकि सुक्रालोज बॉडी में कुछ चेंज नहीं होता, निकल जाता है और इसको बॉडी में घूम फिर के जो है इसको बहुत सारा मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती है, बॉडी को रिसोर्सेज यूज करता है, इसलिए इसकी डोज कम है। तो अगर आप ये देखेंगे यूएस एफडीए और हमारे इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से, तो जो सेफ्टी लिमिट की जो डोज है वो स्टीविया की डोज और सुक्रालोज, तो सुक्रालोज 4 गुना ज्यादा अप्रोक्सीमेटली ये सेफ है, इसकी सेफ्टी लिमिट इतनी हायर लेवल पे है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो भी चीज नेचुरल है वो हमें खा लेना चाहिए, जो आर्टिफिशियल है वो हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। कई बार दोनों चीजें बेकार होती है कि आर्टिफिशियल भी बेकार है, नेचुरल भी बेकार है। कई बार दोनों चीजें अच्छी होती हैं कि आर्टिफिशियल भी अच्छा है, कई बार आपका वो नेचुरल अच्छा है। तो इसलिए हमें अपना जो माइंड है वो केमिस्ट्री पे लगाना चाहिए और चीजों को देखना चाहिए। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं कि नेचुरल स्वीटनर और आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ज्यादा सेफ है और इसकी सेफ्टी टेट एंड लाइव जो कंपनी थी इनको इतनी पसंद आई कि इन्होंने अपना शुगर वाला बिजनेस बेच दिया। अभी शुगर का बिजनेस नहीं करते, अब ये हेल्दी फूड में जो यूज होने वाले इंग्रेडिएंट हैं उन चीजों को बनाते हैं और सारी दुनिया में जो हेल्थ फूड बनाने वाली कंपनीज हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत सेफ है। अब मैं आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल का एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये भांग और गांजा, ये तो नहीं नेचुरल है, पत्तियों से निकलते हैं, और जो अल्कोहल है वो फैक्ट्री में बनता है, ये आर्टिफिशियल है। और ये दोनों ही नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दोनों नशे का काम करते हैं, तो दोनों ही बेकार है, नशे की चीजें नहीं लेनी चाहिए। अब इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल का क्या, क्योंकि दोनों बेकार चीजें हैं, वो नहीं लेनी चाहिए। अब दूसरा आप देखिए विटामिन सी है। विटामिन सी नेचुरल सोर्स क्या होगा, क्योंकि नींबू के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आपने वो विटामिन सी निकाल लिया और उसको आपने टैबलेट बनाया, वो यूज किया। या आपने जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो आपने फैक्ट्री में बनाया, उसकी टैबलेट बनाई और उसको यूज किया। अब विटामिन सी चाहे नेचुरल सोर्स से आए चाहे आर्टिफिशियल सोर्स से आए, हमारी बॉडी उसको सेम परसीव करती है, क्योंकि हमारी बॉडी को एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, विटामिन सी का वो काम करता है। तो यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों से, तो इसलिए हमेशा अपना ब्रेन हमें क्लोज नहीं करना चाहिए कि हमेशा नेचुरल ही अच्छा होगा और आर्टिफिशियल ठीक नहीं होगा। कई बार आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल नेचुरल से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसकी सेफ्टी से प्रोसेसिंग की जाती है जो ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक होता है। तो इसी के कारण आप ये देखेंगे कि ओवरऑल एक्सेप्टेंस जो है दुनिया भर में सबसे ज्यादा वो सुक्रालोज की, और सुक्रालोज जब से आया है सबसे ज्यादा बिकने वाला ये कंपोनेंट बन गया है स्वीटनर, और सारी दुनिया में इसको यूज करते हैं। तो इसके 2 रीजन है, एक तो इसका सेफ्टी प्रोफाइल कि सबसे ज्यादा सेफ है, दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा है कि इसके खाने के बाद इसमें कड़वाहट नहीं होती। इसी कारण जब हम डायबेक्सी के प्रोडक्ट अपने रिसर्च लैब में जब हम बना रहे थे, जब देख रहे थे, जैसे हमने कुकीज बनाई, तो जब कुकीज की रिसर्च की हमने तो सभी टाइप के स्वीटनर यूज किए हमने, और हमने देखा कि जब सुक्रालोज हम यूज करते हैं तो सबसे बढ़िया जो है स्वीटनर का जो टेस्ट है वो इसमें आता है, इसलिए सुक्रालोज को हम यूज करते हैं। आप ये शुगर ड्रॉप देखिए, ये हमारा डायबेक्सी आटे के बाद में नंबर 2 बिकने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया और ये मल्टीपर्पज है। मान लीजिए आपको डायबेक्सी आटे से मीठी रोटी बनानी है या मीठी पूरी बनानी है या मीठा पराठा बनाना है, तो जो आप पानी आटा गूंथने के लिए यूज करते हैं उसमें 2-3 बूंद आप ये डाल दीजिए, पानी मीठा हो जाएगा, उससे आप आटा गूंथ लीजिए, तो फिर आप पूरी बनाए पराठा बनाए वो आपको जो है मीठा मिलेगा। या आप खीर बना रहे हैं तो खीर में जैसे कि आपने राइस लिया, दूध लिया, आप उसमें चीनी ना डालो, उसकी बजाय आप इसमें ये 2-3 बूंद ये डाल दो, 4 बूंद डालो, मतलब जैसे आपको स्वीटनेस चाहिए उसके हिसाब से आप डाल दो, ये मीठा हो जाएगा। और आप इसको पका लो, क्योंकि ये हीट से खराब नहीं होता, ना इससे दूध फटेगा, दूध भी आपका सेफ रहेगा। तो आप खीर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सुक्रालोज बहुत सेफ है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और इसकी लिमिट जो है सेफ्टी की बहुत ज्यादा है, और ग्लोबली ये अप्रूव्ड है, ऑलमोस्ट हर कंट्री में सुक्रालोज यूज किया जाता है। तो अब चॉइस आपकी है, आप क्या यूज करना चाहते हैं। मेरे ओपिनियन में सुक्रालोज बहुत ही सेफ है, बेटर देन स्टीविया मुझे पर्सनली लगता है। थैंक यू। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से
डायरेक्टली diabexi.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।